ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री गणेश विघ्न हरता हैं, मंगल मूर्ति हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा संसार भगवान गणेश की कृपा पाने के लालायित रहता है, तो स्वयं गणेश जी को माता रिद्धि और माता सिद्धि से विवाह क्यों करना पड़ा? इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प, रहस्यमयी और पौराणिक कथा है, जिसका वर्णन महाशिव पुराण और गणेश पुराण में मिलता है। आज हम इसी दिव्य और अनोखी कथा को पूरे विस्तार से जानेंगे। कथा की शुरुआत होती है उस समय से जब भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिकेय युवावस्था में कदम रख रहे थे। दोनों ही भाई अत्यंत तेजस्वी, बलवान और बुद्धिमान थे। एक दिन भगवान गणेश के मन में विचार आया कि वे जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे और केवल अपनी बुद्धि और तपस्या के बल पर संसार का कल्याण करेंगे। उन्होंने अपने इस प्रण के बारे में माता पार्वती और पिता शिव को भी बता दिया। गणेश जी पूरी तरह से अपनी साधना में लीन रहने लगे। इसी दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण घटना घटी। एक दिन भगवान गणेश गंगा नदी के तट पर बैठकर गहरे ध्यान में लीन थे। उनके मुख पर एक अद्भुत तेज चमक रहा था। उसी समय वहाँ से देवी तुलसी गुजर रही थी। भगवान गणेश के इस मनमोहन स्वरूप को देखकर तुलसी जी उन पर मोहित हो गई। तुलसी जी ने गणेश जी के पास जाकर उनके ध्यान में विघ्न डाला और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जब गणेश जी की आंखें खुली तो उन्होंने तुलसी जी से कहा कि हे देवी, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और मैंने जीवन भर विवाह न करने का संकल्प लिया है, इसलिए मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान गणेश की बात सुनकर तुलसी जी को बहुत ठेस पहुँची। वे क्रोध और निराशा से भर गई। उन्होंने आवेश में आकर गणेश जी को श्राप दे दिया कि तुम चाहे कितना भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहो, लेकिन तुम्हारा विवाह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध एक नहीं बल्कि दो कन्याओं से होगा। गणेश जी ने तुलसी जी के इस व्यवहार को देखकर उन्हें भी श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। हालांकि बाद में जब तुलसी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी, तब गणेश जी ने कहा कि मेरा श्राप तो खाली नहीं जाएगा, लेकिन तुम भगवान विष्णु की प्रिय बनोगी और कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, परंतु मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग वर्जित रहेगा। इस घटना के बाद गणेश जी के विवाह का मार्ग एक तरह से नियति ने पहले ही तय कर दिया था। समय बीतता गया। कार्तिकेय और गणेश जी दोनों विवाह योग्य हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव को अपने दोनों पुत्रों के विवाह की चिंता सताने लगी। माता पिता होने के नाते वे चाहते थे कि दोनों पुत्रों का घर बसे, लेकिन समस्या यह थी कि पहले किसका विवाह किया जाए, क्योंकि दोनों ही भाई सर्वगुण संपन्न थे। जब भी विवाह की बात चलती, दोनों भाइयों में इस बात को लेकर बहस होने लगती कि पहले किसका विवाह होगा। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड के साथ चक्कर लगाकर सबसे पहले यहाँ वापस लौटेगा, उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनका वाहन मोर था जो बहुत तेजी से उड़ सकता था। कार्तिकेय जी ने बिना समय गंवाए अपने मोर पर छलांग लगाई और ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए तेजी से निकल पड़े। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे ही इस प्रतियोगिता को जीतेंगे। दूसरी तरफ भगवान गणेश असमंजस में पड़ गए। उनका वाहन एक छोटा सा मूषक यानी चूहा था। मूषक की गति बहुत धीमी थी और गणेश जी का शरीर भारी भरकम था। मूषक पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना और कार्तिकेय से पहले लौटना उनके लिए पूरी तरह असंभव था। लेकिन गणेश जी तो साक्षात बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने शांत चित्त से विचार किया। शास्त्रों और वेदों का सार उनके मन में कौंध गया। शास्त्रों में लिखा गया है कि माता पिता का स्थान पूरे ब्रह्मांड और सभी तीर्थों से ऊपर होता है। माता पिता की सेवा और उनके चरणों में ही सारा संसार समाया हुआ है। गणेश जी ने तुरंत एक युक्ति सोची।
उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को एक ऊंचे आसन पर एक साथ बैठने का अनुरोध किया। माता पिता के बैठ जाने के बाद गणेश जी ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी आरती उतारी, उन्हें प्रणाम किया और उनके चारों ओर 7 बार परिक्रमा पूरी कर ली। परिक्रमा पूरी करने के बाद वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर पसीने से लथपथ होकर वापस लौटे। उन्हें लगा कि वे ही पहले आए हैं, लेकिन वहां आकर उन्होंने देखा कि गणेश जी तो पहले से ही माता पिता के पास आराम से बैठे हैं। कार्तिकेय जी ने क्रोध और आश्चर्य से पूछा कि गणेश तो यही है, इन्होंने परिक्रमा कब की? तब भगवान शिव और माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि पुत्र गणेश ने तुमसे पहले अपनी परिक्रमा पूरी कर लिया है। शास्त्रों के अनुसार माता पिता की परिक्रमा करना पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। गणेश ने अपनी बुद्धि से यह सिद्ध कर दिया है कि वे ही इस प्रतियोगिता के वास्तविक विजेता हैं। इस प्रकार माता पार्वती और शिव जी ने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया और तय किया कि उनका विवाह सबसे पहले होगा। अब बात आई कि गणेश जी के लिए योग्य वधू कौन होगी। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति विश्वरूप, जिन्हें कुछ कथाओं में विश्वकर्मा भी कहा गया है, कि 2 परम सुंदर और दिव्य पुत्रियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है समृद्धि और वैभव, सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति और पूर्णता। जब प्रजापति विश्वरूप को पता चला कि गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ब्रह्मांड की परिक्रमा की प्रतियोगिता जीत ली है, तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। वे अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर भगवान शिव के दरबार में पहुँचे। उन्होंने शिव जी और माता पार्वती के सामने प्रस्ताव रखा कि वे अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह गणेश जी से करना चाहते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने इस सुंदर प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान गणेश, जो कभी ब्रह्मचारी रहने का संकल्प ले चुके थे, माता पिता की आज्ञा और तुलसी जी के उस पुराने श्राप, जो कि एक वरदान की तरह था, के कारण इस विवाह के लिए तैयार हो गए। इसके बाद देवताओं के शिल्पकार ने एक अत्यंत भव्य और दिव्य विवाह मंडप तैयार किया। इस विवाह में सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, ऋषि मुनि शामिल हुए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव सभी ने इस महा उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अत्यंत वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि दोनों बहनों के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह के बाद गणेश जी के घर 2 परम प्रतापी पुत्रों का जन्म हुआ। माता रिद्धि ने उन्हें शुभ नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बाद में मंगल और शुभता के प्रतीक हैं। वहीं माता सिद्धि से उन्हें लाभ नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, जो समृद्धि और फायदे के प्रतीक हैं। इसी कारण आज भी सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य पर या तीज त्योहार पर शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि लिखने की परंपरा है। दोस्तों, इस पौराणिक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक बल या तेज गति से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी बुद्धि और विवेक होता है। गणेश जी ने अपनी बुद्धि से न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि माता पिता का सम्मान करके यह भी दिखाया कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। और यही कारण है कि नियति ने उन्हें रिद्धि और सिद्धि जैसी दिव्य शक्तियों के साथ जोड़ा, क्योंकि जहाँ बुद्धि गणेश होती है, वहाँ रिद्धि, वैभव और सिद्धि, सफलता अपने आप चली आती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान गणेश, माता रिद्धि और सिद्धि के विवाह की परम पावन कथा। उम्मीद है आपको यह कथा बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी दिव्य और आध्यात्मिक कथाएं आपको आगे भी मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में जय गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखें। धन्यवाद। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें।